Hello, welcome back, my dear students. We have discussed about the frog and the tadpoles in the previous class, but today we will discuss about the birds and also frogs and mammals. Okay? देखिए बाबू, हमने पीछे बताया था, डिस्कस किया था कि फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन होते हैं। ये इनके पास भी लंग्स होते हैं, छोटे छोटे हिल्स गिल छोटे छोटे हॉल्स होता है। जब वो धरती पे होते हैं तो ये गिल से सांस लेते हैं, और जब ये पानी में चले जाते हैं तो इनके पास जो मॉइस्ट स्किन होता है, मॉइस्ट स्किन, तो उनसे वो सांस लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल एंड मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। बर्ड्स मीन्स पक्षी, बर्ड्स मीन्स पक्षी, पक्षी होते हैं। मेमल्स मीन्स होता है स्तनधारी, जो अपने बच्चे को जन्म दे और दूध पिलाए, उनको ही हम मेमल्स कहते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि धरती पे होते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे को दूध भी पिलाते हैं। ठीक है, पक्षी भी होती हैं। और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मीन्स होता है बाबू जो धरती पे रेंगता हो। ठीक है, इस तरह से जो धरती पे रेंगता हो उसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। मेमल से ये सब जो है ना सांस अपने लंग्स के थ्रू लेते हैं। जैसे कि हम लोग नाक से लेते हैं, लंग्स में जाता है, फिर एक्सचेंज करते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। इसी तरह से बर्ड्स को भी होता है, रेप्टाइल को भी होता है और मेमल्स को भी होता है। नेक्स्ट, मैन इज अ मेमल। मानव जो है एक मेमल है। क्यों? क्योंकि ये भी तो बच्चे को प्रोड्यूस करता है, ये भी तो बच्चे को दूध पिलाता है। ठीक है, वी टेक इन ईयर थ्रू द नोज। हम लोग नाक से सांस लेते हैं। दिस ईयर इंटर्स द लंग्स थ्रू द वाइंड पाइप। और यह जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर में यहाँ पे वाइंड पाइप होता है। जब इससे सांस लेते हैं तो यहाँ पे एक वाइंड पाइप होता है जो कि हमारे लंग्स में जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं श्वसन नली। वाइंड पाइप मीन्स होता है श्वसन नली, मतलब जिससे श्वास जाता है, जिस नली से, जिस पाइप से होके हुए। ठीक है, द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। लंग्स में जो ना बाबू छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स मीन्स होता है, वेसल्स मीन्स पात्र, पात्र मीन्स बर्तन, ब्लड मीन्स खून, जिसमें खून रहता हो। जिस पात्र में, मतलब जिस बर्तन में खून रहता हो, तो हमारे शरीर में ढेर सारे पतले पतले बहुत ही छोटे छोटे नस होते हैं, उसी को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, क्योंकि उस नस में छोटे छोटे नस में खून होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। तो लंग्स में ये ब्लड वेसल्स लंग्स में भी होता है। हमारे शरीर के बहुत सारे पार्ट में, सारे पार्ट्स में होता है, लेकिन लंग्स में भी होता है। ठीक है, व्हेन द ईयर रीचेज द लंग्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द ईयर एंड द ब्लड। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, तो वो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन हमारे उस ब्लड वेसल्स के ब्लड में मिल जाता है। प्योर ऑक्सीजन उस ब्लड वेसल्स के ब्लड में मिल जाता है। वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो हमारे नोज के थ्रू वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है ऑक्सीजन फ्रॉम द ईयर पासेज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासेज इनटू द ईयर। तो इस तरह से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो था वो ब्लड में मिल जाती है ना, ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड में जो इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो खराब हो चुका है एयर, वो निकल करके हमारे नाक से बाहर आके दुनिया में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देन द लंग्स, लंग्स मीन्स ये जो आपका चेस्ट के अंदर में होता है, लंग्स मीन्स फेफड़ा जो होता है। ठीक है, देन द लंग्स कंट्रैक्ट एंड द ईयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट थ्रू दी नोज। देखिए, कंट्रैक्ट होता है, एक रिलैक्सेशन होता है, कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कंट्रैक्शन होता है। रिलैक्सेशन मीन्स रिलैक्सेशन। ठीक है, तो हमारा देखिए ये क्या होता है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा सीना क्या होता है? फूल जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा सीना फूलता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सीना पचक जाता है। तो जब हम सांस लेते हैं ना तो सीना फूलता है, तो वो अंदर में ऑक्सीजन गया, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो हमारा सीना पचक जाता है। तो इसी को कहते हैं कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, थ्रू द नोज। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर आल्सो मेमल्स। व्हेल्स मछली, डॉल्फिन जो कि मछली है, ये दोनों भी आपका मेमल्स है। क्यों मेमल्स कैसे? ये तो पानी में रहता है जी। डॉल्फ एंड व्हेल्स जो है आपका मेमल्स है, क्योंकि ये बच्चे को जन्म भी देता है और बच्चे को दूध भी पिलाता है। पानी में रहता है, फिर भी ये बच्चे को जन्म भी देता है और दूध भी पिलाता है, इसीलिए व्हेल और मेमल्स को क्या कहते हैं? व्हेल्स और डॉल्फिन्स को मेमल्स कहते हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन को मेमल्स कहते हैं। देयरफॉर दे आर लंग्स ब्रीदर्स इवन दो दे लिव इन वाटर। देखिए, उनके पास लंग्स होता है। व्हेल एंड डॉल्फिन ऐसे मेमल्स हैं जिसके वो पानी में भी रहता है और उनके पास लंग्स है।
है ना, वो पानी में रहता है फिर भी उसके पास क्या है, लंग्स है। तो वो सांस कैसे लेता है, वो सांस वो ऊपर आके लेता है, उसके पास सांस लेने का इतना कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है कि एक बार में, जैसे आप लोग ऊँट के बारे में सुने होंगे कि जब एक बार पानी पीता है तो 1 सप्ताह तक फिर दोबारा पानी नहीं पीता है, यानी कि 1 सप्ताह का पानी वो पी जाता है, 1 सप्ताह का पानी वो स्टोर कर लेता है, तब जाकर वो 1 सप्ताह तक चलता है, 6-7 दिन। इसी तरह से डॉल्फिन और वेल्स भी जब एक बार पानी से ऊपर आता है ना, तो इतना सांस ले लेता है कि नीचे जा कर के 1-2 दिन में भी वो स्टोर मतलब वो जिंदा रह सकता है। उसके पास इतना कैपेसिटी होता है कि ऊपर पानी से, आप लोग देखे होंगे डॉल्फिन्स को, वेल्स को अक्सर पानी में आता है जाता है ना, पानी में छुपुर छुपुर करते रहता है। तो ये है आपका मैमल्स। नेक्स्ट है इन अ वाटर, एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स होता है वो गति करना, मूवमेंट मीन्स होता है गति, एडेप्टेशन मीन्स होता है वहाँ का अनुकूलित हो जाना, वहाँ के जैसा बन जाना। अब देखते हैं, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड and resting place or shelter or mate and to escape from their enemies। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, शेल्टर मीन्स होता है घर, शेल्टर मीन्स घर होता है जहाँ पे वो रह सके। अब मेट मीन्स होता है प्रजनन करने की प्रक्रिया, जहाँ पे एक मेल और फीमेल, मतलब जब मेल और फीमेल 2 जानवर मिलते हैं, मेल और फीमेल जब 2 जानवर मिलते हैं तो वहाँ पे मेटिंग होता है, ठीक है। मेटिंग होने के बाद एक नया बेबी प्रोडक्शन होता है। तो मेल और फीमेल जब 2 जानवर मिलता है तो मेटिंग प्रोसेस होता है, तब जाके एक नया बेबी प्रोड्यूस होता है, तो इसी को हम मेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, एनिमल्स मूव क्यों करता है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल्स जो है शौक से नहीं घूमता है, भोजन खोजने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। भोजन खोजने के तलाश में या रहने की आराम करने का जगह ढूंढता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ आराम कर सकूँ, या परमानेंट रहने के लिए जगह ढूंढता है, या मैटिंग करने के लिए ढूंढता है, या किसी जानवरों मतलब उसका जो दुश्मन होता है। सपोज दैट अभी आप डक को पकड़ेंगे, है ना, डक को पकड़ेंगे, हैन को पकड़ेंगे, तो ये आपको पकड़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि आप उसका दुश्मन है ना। अब मुर्गी को पकड़िए, मुर्गा को पकड़िएगा, मुर्गी को पकड़िएगा, बकरी को, किसी भी एनिमल्स को आप उसको पकड़िएगा तो आपको पकड़ने नहीं देगा। यदि अपना है, पोषा हुआ है, तो वो तो तुरंत पकड़ने देगा, लेकिन अपना नहीं है तो वो आपको पकड़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि आप उसका दुश्मन है, ठीक है। तो वो क्या किया, मूव किया, एक जगह से दूसरी जगह गया, भागा। क्यों? अपने आप को बचने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, दे ऑल्सो मूव टू सेव प्लेस टू ले एग्स और टू रिप्रोड्यूस देयर काइंड्स। वे जानवर जो अंडे देते हैं वो भी, जो बच्चे देते हैं वो भी, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने अंडे को देने के लिए, ठीक है। अपने अंडे को देने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या तो अपने बच्चे को देने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। आप लोग टोटा कछुआ देखे होंगे, कछुआ को सुने भी होंगे। जब वो कछुआ समंदर में रहता है ना, तो पूरा जीवन जीता है पानी में, लेकिन जब उसको अंडा देने की बात आती है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल को भी देखे होंगे, फिल्मों में ही देखे होंगे, तो जब उसको अंडा देने की बारी आती है या बच्चे देने की बारी आती है तो वो पानी से निकल करके दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। किसी सूखे जगह पे अंडा देता है, यही हुआ मूवमेंट। तो कोई भी, चाहे वो बच्चे देने वाले जानवर हो या अंडा देने वाले जानवर हो, जब भी उसको देने का टाइम आता है, अंडा देने का टाइम आता है या बच्चे देने का टाइम आता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। जब कोई भी एनिमल एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसी को हम लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन मतलब गतिशील, एक जगह से दूसरे जगह जाना। द कॉमन मूवमेंट आर वॉकिंग, साधारण मूवमेंट उसके अंतर्गत आता है। वॉकिंग मतलब आराम से चल के चलना, जाना। रनिंग, तेजी से भागना। लिपिंग, ठीक है, लिपिंग करना, जंपिंग करना, क्लाइंबिंग करना, ग्लैपिंग करना, पॉन्चिंग करना, स्ट्राइडिंग करना, क्रॉलिंग करना, स्विमिंग करना एंड फ्लाइंग करना। ये सब जो है ना कॉमन इसका मूवमेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं लैंड एनिमल्स। लैंड मीन्स होता है धरती पे रहने वाला जानवर, है ना, ऐसे एनिमल्स जो धरती पर रहता है। और बाबू आपको जो भी कुछ डाउट हो तो आप हमसे वो मिल सकते हैं, ठीक है। अब है लैंड एनिमल्स, जो एनिमल्स धरती पर रहता हो। मोस्ट मेमल्स, मेमल्स मीन्स
ऐसे एनिमल्स जो बच्चे को प्रोड्यूस करता हो। मोस्ट मेमल्स हैव 4 लाइन्स। 4 लाइन्स, लाइन्स मीन्स पाँव। मैक्सिमम मेमल्स जो होते हैं, मतलब जानवर जो होते हैं, उनके पास 4 पाँव होते हैं। 2 आगे पाँव होता है, 2 पीछे पाँव होता है। द 2 एट द फ्रंट आर कॉल्ड 4 लाइन्स। जो 2 पाँव आगे में होता है, जो 2 पाँव आगे में होता है, उसे हम 4 लाइन कहते हैं। एंड द 2 एट द बैक आर कॉल्ड हैंड लाइन्स। और 2 पाँव जो पीछे होता है उसे हम क्या कहते हैं? हैंड लाइन्स कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, मतलब ये नहीं हो रहा है हमसे 4 टंगड़ी, मतलब जो 2 टांग पीछे होता है उसको हैंड लाइन्स बोलते हैं, जो आगे होता है उसको हम 4 लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, सम एनिमल्स use all the 4 lines to move while others use only the hind pairs. Pairs means होता है जोड़ा, ठीक है, एक साथ 2 पाँव। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि जब वो वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं तो सिर्फ 2 ही पाँव का यूज़ करते हैं। कुछ जो होते हैं पे 4 पाँव का यूज़ करते हैं ना, जैसे आपका घोड़ा है, डॉग है, ये आपका 4 पाँव का यूज़ करता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ 2 ही पाँव का यूज़ करता है, मतलब 2 पाँव पे अच्छा से चलता है, 2 को यूँ ही सिंपली यूज़ करता है। जैसे कि आप लोग कंगारू को देखे होंगे, मंकी देखे हैं। कंगारू देखे ना, वो 2 ठो पाँव को ऐसे उठा के रखता है, 2 पाँव से जंप करता है। कंगारू देखे हैं, मंकी देखे हैं। तो इस तरह के एनिमल जो होते हैं क्या होते हैं, ये 2 पाँव का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब यह है आपके पास बहुत पॉइंट है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। वाटर एनिमल्स, एनिमल्स जो पानी में रहता है। फिश हैव अ फिन्स फॉर स्विमिंग। फिन्स मीन्स होता है पंख। मछली के देखिएगा पीठ पे भी पंख होता है, पुछड़ी में भी पंख होता है, साइड में भी पंख होता है, और यहाँ पे गलफर में भी एक छोटा छोटा सा पंख होता है। ठीक है, इसी को फिन्स कहते हैं। ठीक है, फिश हैव अ फिन्स फॉर स्विमिंग। The 2 paired fins are used to move forward. 2 जो यहाँ पे जो होता है ना, 2 ठो जो ऐसे से तेजी करता है, मछली के पास यहाँ पे 2 ठो फिन्स होता है, पंख होता है, जो कि उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। द अनपेयर्ड फिन्स मेंटेन्स बैलेंस एंड द टेल फिन्स हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। देखिए, उसके बाद जो अनपेयर होता है, एक पीठ पे भी होता है ना, एक पीठ पे भी होता है। ये पता क्या करता है, बॉडी को बैलेंस बना कर रखता है। यदि ये सब ना, ये वाला ना रहे तो इस तरफ गिर सकता था या इस तरफ गिर सकता था। इसको क्या, ये क्या करता है, बैलेंस बनाता है। ठीक है, और पीछे पुछड़ी जिसको बोलते हैं, पीछे में जो फिन्स होता है, ये डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन बदलता है। यदि पुछड़ी जिधर करेगा, पुछड़ी उधर किया तो मछली इधर भागेगा। देखिए इधर जा रहा है, यदि इसको इस तरफ जाना है, नहीं इस तरफ जाना है, तो पुछड़ी को इस तरफ करना पड़ेगा। मतलब पुछड़ी क्या करता है, इसका टेल जो होता है ये डायरेक्शन बदलता है। ठीक है, तो बाबू ठीक है, हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, सी यू।